प्यारे विद्यार्थियों, पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। पहले पाठ के नाम पर विचार करेंगे। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ति और मौक्तिकम। आइए पहले समझेंगे सूक्ति क्या होता है। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, सु उपसर्ग है और उक्ति कथन, कहावत, कही गई बात। तो सु माने अच्छी और उक्ति माने कथन, कहावत, कही गई बात। सु में ह्रस्व उ यानी कि छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ है। तो दीर्घ संधि का नियम है कि अकह सवर्णे दीर्घ जब दोनों तरफ एक समान वर्ण हो। एक समान का मतलब उ या ई या अ इस तरह से। तो यहाँ पर भी दोनों ऊ हैं, दोनों तरफ ऊ है। तो ऊ और ऊ को दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ हो गया, इसलिए बन गया सूक्ति। स पे बड़े ऊ की मात्रा, सूक्ति। सु माने अच्छी, उक्ति मतलब कथन, अच्छा कथन, अच्छी कहावत, अच्छी बात, अच्छी कही गई बात। आइए विचार करते हैं मौक्तिकम शब्द पर। मौक्तिक का अर्थ है मुक्ता यानी कि मोती। मोती से बनी हुई वस्तु को मौक्तिक कहते हैं। मुक्ता अर्थात मोतियों की माला। इस प्रकार से संपूर्ण शीर्षक का अर्थ हुआ सूक्ति रूपी मोतियों की माला। अच्छी अच्छी कही गई बातों की एक श्रृंखला, एक अनेक कहावतों का एक संग्रह। प्यारे विद्यार्थियों, आइए पाठ परिचय को जानेंगे संस्कृत माध्यमेन। प्रस्तुतः अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविधग्रन्थेभ्यः सङ्ग्रहणं कृत्वा नाना नैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसङ्गतेः प्रशंसा तथा च सत्सङ्गतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परम्परा दृश्यते। तत्र प्रतिपादितशिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा प्रदायक के रूप में है। इस पाठ्यांश में विविध ग्रंथों से संग्रह करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक श्लोकों को लिया गया है। यहाँ सदाचार की महिमा, प्यारी बोली की आवश्यकता, परोपकारी के स्वभाव, गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा अच्छे लोगों की संगति का प्रभाव आदि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके हम जीवन को सफल कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के पाठ श्लोक की ओर। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। एक बारं पुनः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, येषां मरालैः सह विप्रयोगः।
अन्वयः। हंसाः यत्र अपि कुत्र अपि महीमण्डलमण्डनाय गताः भवेयुः, हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति, येषां सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः वियोगः भवति। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। काठिन्य निवारणम्। यत्रापि, यत्र धन अपि यत्रापि, भवेयुर्हंसाः भवेयुः हंसाः भवेयुर्हंसाः, हानिस्तु हानिः धन तु हानिस्तु तेषां यत् शब्द येषां यत् शब्द षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। सन्दर्भः। प्रस्तुतः श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुसि प्रथमभागस्य सूक्तिमौक्तिकं पाठात् समुद्धृतोऽस्ति। तत्रापि भामिनीविलासनामकग्रन्थात् सङ्कलनं कृतम्। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुसी प्रथम भाग के सूक्तिमौक्तिकम पाठ से लिया गया है और वहां पर भामिनी विलास नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। प्रसंगः। प्रस्तुत श्लोके गुणयुक्तानां हंसानां वैशिष्ट्यम् उद्बोधयति। प्रस्तुत श्लोक में गुणयुक्त हंसों की विशेषता का बोध कराया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। शब्दार्थाः। महीमण्डलमण्डनाय पृथ्वीमण्डलालंकरणाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। मरालैः हंसैः हंसों से। विप्रयोगः वियोगः अलग होना पृथक होना। प्रश्नोत्तराणि। प्रथमः प्रश्नः। यत्र कुत्रापि गताः के महीमण्डलमण्डनाय भवेयुः। उत्तरं। यत्र कुत्रापि गताः हंसाः महीमण्डलमण्डनाय भवेयुः। द्वितीयः प्रश्नः। हंसानां गतेषु हानिः केषां भवति। उत्तरं। हंसानां गतेषु हानिः सरोवराणां भवति। तृतीयः प्रश्नः। कैः सह विप्रयोगः भवति। उत्तरं। मरालैः सह विप्रयोगः भवति। चतुर्थः प्रश्नः। सरोवराणां हानिः कथं भवति। उत्तरं। सरोवराणां हानिः भवति यतः हंसेषु गतेषु सरोवराणां मरालैः सह हंसैः सह विप्रयोगः भवति। पंचमः प्रश्नः। हानिस्तु अत्र संधिविच्छेदं कुरुत। उत्तरं। हानिः धन तु हानिस्तु। प्रिय विद्यार्थियों,
आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।